एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वैक्सीनेशन बच्चों की 0 से 6 मंथ तक की। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, कौन सी वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल है, कौन सी प्राइवेट में अवेलेबल है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने सारी वैक्सीन अपनी गवर्नमेंट से ही लगाई है। गवर्नमेंट में जो अवेलेबल नहीं थी ना वैक्सीन, मैंने बिना माइक के बात कर रही हूँ तो डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो गवर्नमेंट में जो अवेलेबल नहीं थी वो मैंने प्राइवेट से लगाई है, और मैं मेन लगाई है। मैंने प्राइवेट में ना बहुत सारी है, तो मैं सब नहीं लगवा सकती हूँ। बेफालतू में बच्चे को इतना इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कि तुम हर वैक्सीन लगा दो। जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट में नहीं है, वो लगाना प्राइवेट से भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले वैक्सीन की मैं बात करती हूँ, कौन सा है। पहला है जो बर्थ में लगता है। जैसे आपकी जिस हॉस्पिटल में भी आपके बेबी की डिलीवरी हो रही है, वो उसी टाइम लग जाता है, बर्थ के टाइम पे। तो वो पहला बर्थ इंजेक्शन जो होता है हमारा, वैक्सीन होती है, वो होती है, बताती हूँ आपको, BCG प्लस हेपेटाइटिस B1 प्लस OPV-BO। अब मैं इसका आपको बैक व्यू भी दिखा दूँगी। इसका मैं आपको बैक व्यू दिखा रही हूँ। ये वाला इंजेक्शन था जो बर्थ के टाइम पे लगा है बेबी को, ठीक है। ये मेरा प्राइवेट का कार्ड है, ये गवर्नमेंट का कार्ड है, मैंने आपको बताया था। तो मेरा बेबी हुआ था 25 तारीख को, उसी दिन इसको लग गया था। इसके बाद जो इसको 6 वीक के वैक्सीन्स लगे हैं, 1-2-1.5 महीने का वैक्सीन जो लगता है बच्चे को, वो मैंने गवर्नमेंट से लगाया। और वो मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे उन्होंने कौन से लगाई है, ठीक है। तो बर्थ वैक्सीन का मैंने आपको बता दिया था, जो प्राइवेट से, मतलब जिस भी हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, 100 हॉस्पिटल में लग जाता है। उसके बाद आता है हमारा 1.5 महीने का वैक्सीन। 1.5 महीने का मैंने गवर्नमेंट से लगाया था। इसका भी फुल फ्लेज में बैक व्यू भी दूंगी आपको, प्रॉपर दिखेगा जिसमें। तो ये 1.5 महीने में लगा था। 1.5 महीने में एक्चुअली बच्चों को ना 45 डेज़ कंप्लीट होने चाहिए। 45 डेज़ से वो नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो जाए बच्चा भले, पर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 45 डेज़ ऊपर होना चाहिए। मैं लेके गई थी इसको 2 मई को लेके गई थी मैं। पहला जो लगा था इसमें, वो लगा था OPV-1 लगा था, फिर पेंटा-1 लगा था, फिर रोटा-1 लगा था, फिर PCV-1 लगा था, फिर लगा था IPV-1। अब ये जो जितने भी हमारे हैं ना, ये जो जितने भी वैक्सीन हैं, ये 1.5 महीने का वैक्सीन है। अब इन वैक्सीनों ने कौन से डिज़ीज़ को कवर किया है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं प्रॉपर वैक्सीन के बारे में बता देती हूँ, और उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये कौन से वैक्सीन, कौन से महीने का वैक्सीन कौन सी बीमारी को कवर करता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है वैक्सीन। कहीं लोग छोड़ देते हैं इसलिए कि यार बच्चे को पेन होगा, ये होगा, वो होगा। अब पेन तो होगा ही ना, बीमारी से तो बेटर है कि तुम वैक्सीनेशन करा लो। बाद में रोने से बढ़िया पहले ही रो लो भाई थोड़ा बहुत, क्योंकि मम्मियाँ ना बहुत इमोशनल होते हैं इस टाइम पर। जब मेरी बेटी को पहली बार इंजेक्ट किया था ना भाई, कितना रोई हूँ ना। मेरे को बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा गंदा लगा था। मन कर रहा था कि मतलब ऐसा मन कर रहा था लड़ जाऊँ उससे, कि तमीज़ नहीं है कि लगाने की। और ये वैक्सीन जो लगती है ना तुम्हारी 1.5 महीने वाली, वैसे बच्चों की मोस्टली वैक्सीन तुम्हारे लगते हैं थाइस पे। तो ये भी इसका थाई पे लगा था, और इसके 3 शॉट लगे थे। 2 इसके थाई पे लगे थे, और 4 लगे थे। 2 थाइयों पे लगे थे और 2 हाथों पे लगे थे। ये एक साथ वैक्सीन लगी थी इसको। इतनी कितना पेन होता है बताओ। और इसके बाद ना बच्चे को फ़ीवर भी होता है, थोड़ा हल्का फुल्का, किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए वो फ़ीवर की मेडिसिन देते हैं, गवर्नमेंट वाले ही दे देते हैं तुम्हें। अगर मैं वो नहीं भी देती ना, तो तुम किसी भी केमिस्ट में वो अवेलेबल होता है बच्चों के लिए, वहाँ से तुम ले सकते हो। वो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, मतलब 100 रुपये से नीचे ही आता होगा तुम्हारा, इससे ज़्यादा महंगा नहीं आता है। सिर्फ वो देना है। अगर मैं तुम्हें लगे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ रहा है ना, तो भाई इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। खुद डॉक्टर मत बनना बच्चे का, क्योंकि बच्चों का हमें टेम्परेचर वगैरह उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि पहली बार तो हम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। मेरी बेबी को हल्का फुल्का फ़ीवर आया था, बहुत ज़्यादा नहीं आया था, तो उसमें मैंने उसको मेडिसिन अपने हिसाब से ही दे दी। वो लोग तो बोलते हैं कि 3-4 ड्रॉप तुम दे सकते हो दिन में 3-4 टाइम। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसको जब फ़ीवर चल रहा था मैं उसी टाइम पे दे रही थी। तो आपको जैसे ही आपकी पीडिया या जिस डॉक्टर पे भी आप जा रहे हो, जैसा वो सजेस्ट करिए आप उसी तरीके से करना। मैंने कुछ डॉक्टर के तरीके से, कुछ मैं अपने तरीके से करती थी। तो इसका मैं बैक व्यू दिखाती हूँ। इसको मैं हटा दूँ अगर मैं, ये तो बर्थ वाले थे मेरे, तो ये लगा था मेरा 1.5 महीने में। ये सारे OPV-1 है, पेंटा-1 है, रोटा-1 है, PCV-1 है, IPV-1, ये सब एक साथ लगता है बच्चे को पूरे, मतलब दोनों थाइस पे और दोनों हाथों पे लगता है। तो जब ये वैक्सीन्स लगते हैं ना बच्चे को, उस टाइम पे जब देखो दोनों हाथ पे, दोनों पैरों पर लग रहे हैं, तो अगर मैं बच्चे का वहाँ पे फूलता है या बहुत ज़्यादा रेडनेस आती है, तभी थोड़ा बहुत तुम्हें आइस वगैरह यूज़ करना होता है, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। और अगर मैं ज़्यादा लगता है कि दिक्कत हो रही है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ।
बच्चे को जब भी आप वैक्सीनेशन कराते हो ना, तो बच्चे को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में ज़बरदस्ती दूध पिलाना होता है, थोड़ी थोड़ी देर, ताकि उसके होंठ ना सूखे। और बहुत ध्यान देना है कि बच्चे के होंठ नहीं सूखने देना है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं ना कि यार इसको वैक्सीन लगी है तो इसको प्रॉपर कवर करके रखो, इसको ठंड नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो उसको बुखार चढ़ जाएगा। नहीं भाई, बच्चे को ना थोड़ा ऐसा रखना कि उसको वो प्रॉपर ब्रीथ कर पाएँ, प्रॉपर सांस ले पाएँ सही से। उसको ज़्यादा ना कपड़े पहनाने हैं, ना कम कपड़े पहनाने हैं, उसको न्यूट्रल सा रखना है, मीडियम रखना है, ठीक है। ताकि एसी भी जब आप चलाओगे ना, बाई चांस समर है तो एसी चलाओगे आप, तो एसी 28 का आप रख सकते हो। बेटर आप एसी चलाओ, फ़ैन ऑफ कर दो, बच्चे को नहीं दिक्कत होगी। अगर बच्चे का टेम्परेचर आपको रात में भी उठ के चेक करना पड़ेगा, तो बच्चे का ना डर रहता है कि दिमाग में बुखार चढ़ने का भी, तो बच्चे का टेम्परेचर इसलिए आपको बराबर चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर में आपको लगता है कि हल्का फुल्का बढ़ रहा है और मेडिसिन के बाद भी बढ़ रहा है ना, तो आप कपड़ा गीला करके उसको हल्के मतलब उसके सर पर रख लो कपड़ा, उससे भी बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। और दूसरा मैंने बोला ना, हाइड्रेटेड रखने का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को पानी पिलाने लग जाओ। पानी, क्योंकि 1.5 महीने के 6 महीने से पहले आप पानी नहीं दे सकते हो बच्चे को। दूध ही उसके लिए सब कुछ होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड होता है दूध उस टाइम पे उसके लिए, ठीक है। चाहे आप पाउडर फॉर्म में पिला रहे हो, चाहे आप ब्रेस्ट मिल्क पिला रहे हो, ठीक है। 1.5 महीने के बाद ना सीधा 2.5 महीने में लगता है। और ये जितने भी वैक्सीन है ना गवर्नमेंट की, ये ऐसा नहीं है कि 1 साल निकल गया आपका तो आप लगा, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप, अगर मैं आप बाई चांस स्टार्टिंग के डेट 1.5 महीने 2.5 महीने में आपके छूट गए ना, तो आप 1 साल के अंदर अंदर इनको कभी भी लगवा सकते हो, कोई भी वैक्सीन। ये बोल के मत छोड़ देना कि यार मेरे को बहुत लेट हो चुका है, अब इसको अब मैं नहीं लगवा सकती। तो चलो मैं अब आपको बता दूँ, यही फ़ायदा है गवर्नमेंट का। और अब ये है 2.5 महीने के वैक्सीन बताती हूँ मैं आपको। तो 2.5 महीने में जो बच्चे को लगता है ना, वो OPV 2 लगता है, पेंटा 2 लगता है, रोटा 2 लगता है, DTP लगता है 2, और DTPA 2 लगता है। ये सब आपको 2.5 महीने में लगता है, ये चारों वैक्सीन। और ये सब गवर्नमेंट, ये आपको प्राइवेट से लगाने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट से आप लगाने जाओगे ना, तो प्राइवेट से हर वैक्सीन जो स्टार्टिंग पूरा मतलब आपको 7-8 हज़ार तक के, अगर मैं प्रॉपर आप प्राइवेट से कराते हो तो इतने का बन सकता है। और हम प्राइवेट से पता है क्यों लगाते हैं, हम सोचते हैं कि पेनलेस है। पेनलेस में भी भाई बच्चे को हल्का फुल्का फीवर चढ़ता है, पेनलेस में भी बच्चे को पेन होता है। वैसे बोला जाता है पेनलेस, लेकिन वो पेनलेस नहीं होते रहे। क्योंकि मैंने TCV का अपने बेबी को गवर्नमेंट प्राइवेट से लगाया था, तो उसको हल्का फीवर आया था, तो मेरे को कुछ बेनिफिट लगने रहा। और जब वो इंजेक्ट करते हैं ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे तो बेबी उतना ही रोता है जितना वो गवर्नमेंट में रोएगा, क्योंकि वो उनके लगाने के तरीके सेम होते हैं। तो वो भी उसी तरीके से लगाते हैं जिस तरीके से तुम्हारा गवर्नमेंट वाला लगा रहा होता है। तो स्टार्टिंग में हमें बुरा तो लगता है ना कि हमारा हम प्राइवेट क्यों लगाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को दर्द ना हो, ये ना हो, वो ना। भाई ये बर्थ वाला था, ये 1.5 महीने वाला था, अब ये है 2.5 महीने वाले आपके। PV 2, पेंटा 2, रोटा 2, DTPW2, DTA, P2, ये सारे सेकेंड इन्हीं के दूसरे डोजेज़ हैं, ठीक है। अब आते हैं जो 3.5 महीने पे लगते हैं। स्टार्टिंग के 3.5 महीने तक तो गवर्नमेंट से लगाना पड़ता है। उसके बाद तुम्हें बीच में जो 6-7 महीने में लगता है वो प्राइवेट से लगाना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं होता, तो वो तुम्हें प्राइवेट से ही लगाना पड़ेगा। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकती। 3 के बताती हूँ मैं, आप 3.5 में कौन कौन से लगते हैं। OPV 3 लगता है, इसका तीसरा डोज लगता है। फिर OPV 3, पेंटा 3, रोटा 3, PCV 2 और IPV 2। ये ना बच्चे को एक साथ लगता है वैक्सीन, और इसमें 3 डोज लगते हैं बच्चे को, मतलब 2 पैरों पे लग गए, 1 हाथ पे लग गया, ऐसा लगता है। बच्चा बहुत परेशान तो करता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आप बच्चे के साथ कोई ना कोई बच्चे के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाले, जैसे उनके रैटल्स वगैरह आते हैं ना, वो साथ लेके जाना, ज़रूर लेके जाना। उससे बच्चे का माइंड थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट तो होता ही है ना। देखो पेन तो बहुत होता है बच्चे को, पर क्या करें ना, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसका बैक व्यू दिखाती हूँ आपको 3.5 महीने का। ये है 3.5 महीने का बैक व्यू। OPV 3, पेंटा 3, रोटा 3, PCV 3। ये जो पहली वैक्सीन है ना आपकी 1.5 महीने की, ये इन्हीं की तीसरी डोज लगती है इसमें। तो इतने तक ही लगता है। इसके बाद सीधा आपको 6-7 महीने में लगता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट से, वो प्राइवेट से लगाना होता है आपको, वो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं होता। 3.5 महीने के बाद आपको 6 और 7 महीने में लगते हैं इन्फ्लुएंजा वगैरह, जो आपको प्राइवेट से लगाने होते हैं, वो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं होता है। अब वो आपको वैसे ज़रूरी तो है बेबी के लिए, बट आपके बजट के हिसाब से आप लगा पा रहे हो तो लगाओ, नहीं लगा पा रहे हो तो कोई बात नहीं।
फिर उसके बाद गवर्नमेंट में आपका डायरेक्ट 9 महीने में लगता है। तो उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में नहीं बना सकती। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत लेंदी बन जाएगा। अब मैं बताती हूँ प्राइवेट से 6 महीने में और 7 महीने में कौन सा टीका लगवाया था। आपको बैग भी बताते हैं मैं। देखो इतने सारे हैं इसमें, है ना। तो ये हर टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्फ्लुएंजा जो फ्लू का टीका लगता है ना, वो 6 मंथ और 7 मंथ में लगता है। 6 मंथ में उसका पार्ट 1 लगता है और 7 में 2 लगता है। और ये TCV है, ये टाइफाइड का इंजेक्शन होता है, वैक्सीन होता है। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। टाइफाइड आपको प्राइवेट में नहीं लगता, और आजकल टाइफाइड आपका बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने यही लगवाया, मैंने इन्फ्लुएंजा वगैरह नहीं लगवाया था अपनी बेबी को। इन्फ्लुएंजा वगैरह भी आप लगा सकते हो, क्योंकि मेरे को ना फ्लू वैक्सीन, देखो फ्लू वगैरह तो बच्चे को नॉर्मली वैसे भी हो ही जाते हैं। फ्लू एज ही नहीं, बड़े बड़े फ्लू से आपको बचाता है, स्वाइन फ्लू वगैरह ये सबसे बचाता है आपको। कोई कहता है कि कॉमन कोल्ड वगैरह से, बट ये कॉमन कोल्ड से मुझे तो नहीं लगता बचाता है, और मैंने ये लगाना ज़रूरी नहीं समझा, तो इसलिए मैंने फ्लू वैक्सीन नहीं लगाई। बट मैंने टाइफाइड वगैरह ज़रूर लगाई है। तो 0 से 6 महीने के बीच में जितने भी वैक्सीन थे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट से हो, जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं थी, जो प्राइवेट में थी, वो मैंने सब आपको बता दी है। अब उनकी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 1.5 महीने से और 3.5 महीने के 1.5 महीने से और 6 महीने के बीच में जिस भी डिज़ीज़ से बच्चे को बचाता है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी बीमारियों से बच्चे को बचाता है, क्या क्या, क्यों ज़रूरी है ये वैक्सीनेशन। कहीं लोग छोड़ देते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ क्यों ज़रूरी है। 3 महीने के वैक्सीन होते हैं, वो बच्चे को किस किस बीमारी से बचाते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। बच्चों को थ्रोट इन्फेक्शन से बचाता है, लिवर इन्फेक्शन से बचाता है, कानों में इन्फेक्शन हो जाए उससे बचाता है, पोलियो होने से बचाता है, निमोनिया होने से बचाता है, और डायरिया होने से बचाता है। ये बहुत, इन सब बीमारियों से ये वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी होती है ताकि बच्चे को ये सब चीज़ें ना हों, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ 6 और 7 मंथ में लगता है फ्लू वैक्सीन लगती है। और फ्लू जैसे बड़े बड़े स्वाइन फ्लू वगैरह ये फैलता है ना, उन चीज़ों से बचाता है जो 6-7 मंथ में वैक्सीन लगते हैं। TCV जो वैक्सीन होती है वो होती है टाइफाइड के लिए। तो आजकल टाइफाइड बहुत कॉमन बीमारी हो गई है, तो TCV आपका प्राइवेट से लगाना होता है आपको, वो आपकी मर्ज़ी, आपको लगवाना नहीं लगवाना। मेरे हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है, तो आपको लगवाना चाहिए। अगर मैं आप एक वैक्सीन लगवाने जाऊँ ना, तो आई थिंक टाइफाइड की वैक्सीन मुझे पड़ी थी, यार मैं तो रेट भी भूल गई, 15 मतलब 2000 से नीचे ही पड़ेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगा, 2-2.5 हज़ार, इससे ऊपर नहीं जाता वो। पर एक वैक्सीन इतनी महंगी है भाई, अगर आप प्राइवेट से लगाने जाते हो, इसलिए तो भाई क्यों जाना है जब सेम ही वैक्सीन है, और गवर्नमेंट उन्हीं वैक्सीन को तुम्हें फ्री में दे रही है, और तुम प्राइवेट में जा रहे हो, तुमसे 10-10, 15-15, भाई हर हॉस्पिटल के अलग चार्ज होते हैं, वो तुमसे इतने चार्ज दे रहे हैं, तो तुम्हें क्यों देने हैं? मतलब तुम्हें फ्री में मिल रहा है सेम चीज़ें, और वो इतनी सेम वैक्सीन तुम्हारी सेम बीमारियों को कवर कर रहा है, तो तुम्हें फिर वो अलग से क्या, मतलब प्राइवेट से लगाने से क्या हो जाएगा? मतलब सिर्फ लोग प्राइवेट से क्यों लगा रहे हैं? पेनलेस होने के कारण। भाई पेनलेस कुछ नहीं होता है, फिर भी पेन होता है बच्चे को। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। और जितने भी वैक्सीन है ना, प्लीज़ एक भी वैक्सीन मत छोड़ना, बच्चे को ज़रूर लगाना। पेन हर माँ को होता है, लेकिन ये पेन आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन ना वैक्सीन लगाने के बाद ना बहुत लापरवाह नहीं होना है, आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है बच्चे का। तो आप ये सब कुछ करो। और आगे के जो वैक्सीनेशन है, जो 9 मंथ में लगते हैं और उसके बाद लगते हैं, वो मैं आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ये इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू माय चैनल, थैंक यू।